कुछ स्पेशल सीरीज का सम सीखना है आपको, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n तक। कोई आप बताएगा आप में से कोई कि क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला? एनीवन? 1 into n plus 1/2। चलो ये तो हमने बच्चों 10th में पढ़ा है ना, n into n plus 1/2। अभी सेकेंड वाला देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n plus 1 2n plus 1/6। ठीक है बच्चों, देखो अभी इसी को ना हम थोड़ा और भी अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपको आना चाहिए। समेशन आई का वैल्यू 1 से n तक, समेशन आई स्क्वायर। ठीक है, समेशन आई स्क्वायर और आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, एक कॉपी कर लो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आखिरी वाला है 1 क्यूब 2 क्यूब से लेके n क्यूब तक। कैन एनीवन टेल मी इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड शिखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इधर बताओ क्या लिखेंगे? समेशन, बोलो क्या लिखेंगे इधर लेफ्ट साइड में? यहाँ पे आई क्यूब, समेशन आई क्यूब और आई का वैल्यू 1 से लेके n तक। अब इसको आप कॉपी कर लो, फर्स्ट छोड़ के। फर्स्ट तो नहीं प्रूव करूंगा, सेकंड और थर्ड आपको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड कर देता हूँ या कोई एक कर दूंगा, सेकंड या थर्ड। तुम ताज्जुब करोगे, जब मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया था ना, तो हम लोगों के टाइम में ये फॉर्मूला का प्रूफ भी आता था। अब तो खैर फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछते, अब तो बहुत आसान कर दिया एग्जाम। चल लिख लिया? ठीक है, चलो मैं सेकंड वाला प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला में प्रूफ करना है n plus 1 2n plus 1/6। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, अभी लिखना नहीं, मैं जब बोलूँगा तब लिखना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब। तो बच्चों देखो ये k माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, अभी लिखना नहीं। ये हो जाएगा k क्यूब माइनस 1 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k। बच्चों आपको देख के क्या लग रहा है, क्या चीज़ कट होता हुआ लग रहा है जो ब्रैकेट ओपन करने के बाद कट हो जाए? ये और ये कट है ना, तो दिस अब व्हाट विल बी लेफ्ट नाउ? 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। बोलो ये बचेगा? ठीक है, लिख लो k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब। क्या आ गया बच्चों? 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। तो उधर टाइम पे ज्वाइन करो भाई, देखो अभी समझ में नहीं आएगा फिर। चलो डिलीट कर दें। देखो ये सब नहीं लिखना था, अब मैं आपको मेन कंटेंट में मैं कुछ नहीं, वीडियो भेज दूंगा, देख लेना एक बार। ठीक है, तो बच्चों इसके बदले मैं क्या लिख दूं? इसके बदले मैं लिख रहा हूँ 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। ठीक है, हम जो पहला जो सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ वो प्रूव करने वाले हैं। ठीक, अब बच्चों k का एक एक करके वैल्यू लेंगे। k का वैल्यू पहले 1 लेंगे। ठीक है, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 क्यूब 1 माइनस 1 0 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर k का वैल्यू बच्चों 2 लेंगे। k का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, k का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो यहाँ पे 2 क्यूब होगा और यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 1 1 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। बच्चों उसके बाद मैं लूँगा k का वैल्यू 3।
तो क्या आएगा 3 क्यूब, 3 माइनस 1 2 क्यूब, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। अभी तुम सोचो सर आप पागल हो क्या, 1 भी ले रहे हो, 2 भी ले रहे हो, 3 भी लोगे, फिर 4 भी लोगे, 5 भी लोगे? कुछ नहीं, मैं अब डॉटेड डॉटेड करके, चलो एक k इक्वल टू 4 ले लेता हूँ और फिर डॉटेड लगा के k इक्वल टू 1 n ले लेता हूँ, ठीक है, बस इतना ही। 4 भी अगर ले लेता हूँ मैं एक बार, फिर 4 क्यूब, 4 माइनस 1 3 का क्यूब, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। फिर एन के का वैल्यू n ले लिया तो n क्यूब, n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, यहाँ पे बीच में डॉटेड डॉट बहुत सारा टर्म बीच में भी आएगा। अब मुझे आप बताओ कि 1 से लेके 4 तक लूँ, अगर मैं 1 से लेकर 4 तक ही सिर्फ लूँ तो कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको क्या? लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ, देखो ये सब कट हो रहा है, समझ आ रही बात? अगर हाँ 1 से लेकर के का वैल्यू 1 से लेकर, अब उसी तरह के का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले लूँ तो ये भी कट हो जाएगा लेफ्ट वाला, सिर्फ बचेगा इधर से लास्ट ये और एक ये n क्यूब माइनस 0 क्यूब, 0 क्यूब तो लिखो ना लिखो ये बात एक ही है। यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, n स्क्वायर तक। अब देखो इधर क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 डॉट 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 से लेके n तक, और बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार, n हो जाएगा, इतना आप लिख लो, बस हम 2 स्टेप दूर आंसर। अगेन बोल रहा हूँ, प्रूफ आता नहीं है पर एक बार पता होना चाहिए कि क्या है भाई। हो गया लिखा हुआ तो मुझे बोल देना। बेटा तो बच्चों ऊपर वाला, सर एक मिनट। अब तो मैं 4:20 क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो केमिस्ट्री भी है ना। कर दूं डिलीट? हाँ सर। ओके बच्चों देखो क्या होगा, n क्यूब इक्वल टू 3, इसी को मैं समेशन आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 से लेके n तक, ठीक, -3, ये तो हमने पढ़ा हुआ 10 अभी बताया भी था आप लोगों ने, 1 से लेके n तक सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसका फॉर्मूला n + 1/2, फिर ये प्लस n, तो बच्चों समेशन 3i स्क्वायर क्या हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n/2 n + 1 माइनस n, ठीक है। अब बोलो तो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बोलो बच्चों कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? n कॉमन ले सकते हैं ना, n स्क्वायर प्लस 3/2 n + 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 को भी उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हो जाएगा समेशन आई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें एलसीएम लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। तो देखो अब एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, n/,
n/3 एलसीएम 2 हो गया 2n² प्लस 3n प्लस 3 -2 इक्वल टू समेशन i²। तो बच्चों समेशन i² क्या हो जाएगा n/6 है ना, 3 2 जा, और बच्चों ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, अब इसको आपको फैक्टराइज ही करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। n/6 2n³ प्लस 2n प्लस n प्लस 1, n/6 बच्चों 2n फिर 1 कॉमन n प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो बच्चों समेशन i² क्या हो गया n/6 है ना, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। कॉपी कर लो, हो गया पूरा। तीसरा वाला मैं नहीं कर रहा, खुद से आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बुक में दे रखा है, गो थ्रू भी कर लेना, लिख लोगे खुद से कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करो आपको याद हो गया। 1² 2² 1² से लेके 2² से लेके n² तक सारे नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर करके ऐड करो। 1² 2² प्लस 3² प्लस 4² से लेके n² तक। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1/6। हो जाए लिखा तो मुझे बोल देना, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। चलो लिख लिया। हाँ सर। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। तो देखो अभी ये सब देखो, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ समेशन आई का वैल्यू 1 से n तक। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक n तक। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है n प्लस 1/2 समेशन i² और i का वैल्यू 1 से लेके n तक। ये हो गया 1² 2² से लेके n² तक सारे नेचुरल नंबर। ठीक, ये हमने प्रूव कर लिया n प्लस 1 2n प्लस 1/6 समेशन i³ बच्चों 1³ 2³ डॉट 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 n³ बच्चों ये होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब सुनो इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे देखना अभी। अब मैं जैसे आपसे बोलूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 ये 100। अब बच्चों बताओ ये फाइंड करना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? बोलो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो n का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 100 है ना, लास्ट वाले नंबर को n बोलते हैं। हो जाएगा 100 101/2 तो ये 50, तो आंसर 5050। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद भी रखना होता। मैं तो 8 9 को कभी कभी पढ़ाता था ना प्रॉक्सी में, तो पूछता था क्वेश्चन 1 से लेकर 100, बच्चे बता भी देते कई बार तो। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों 1² 2² से लेके अब मुझे 10² तक जानना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे?
सेकंड। सेकंड में n के बदले क्या रखेंगे बच्चों, बताओ? 10. 10 है 10। ना, 10 प्लस 1 11, 10 to 20 21 बाई 6 कर लोगे? समझ में आ गया लॉजिक? एक बार इतना आ गया तो एक्सरसाइज में जरा भी दम नहीं, थोड़ा सा बुद्धि थोड़ा सा मैजिक, इतना आप लिख लो फटाफट। लिख लिया? हाँ सर. ठीक है। अच्छा, अब देखो उसका बच्चे यूज क्या है, क्यों पढ़ा हमने ये सब चीज, देखना भी। सपोज हमें दे रखा है एन स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी nth टर्म दे रखा है एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, इतना दे रखा है। सुनना भी बात को, हमें एन ए एन दे रखा है और हमें हमसे बोला जा रहा है फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। जब भी ए एन दे रखा हुआ ना इस फॉर्म में, फिर हमें एस एन ढूंढना हो तो देखो कैसे ढूंढेंगे। एन का वैल्यू 1 लेंगे तो ए 1 आएगा, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस, आपको एक लॉन्ग कट बता रहा हूँ समझाने के लिए, पर करना नहीं है, करेंगे हम लोग। एक जो मैं लिखूंगा ना ये सबको मैं हटा के एक ही लाइन में लिख दूंगा। A2 क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2, n इक्वल टू 3 लेंगे तो A3 क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 3, बढ़ते बढ़ते बच्चों n इक्वल टू n ही लेंगे, ठीक है, तो an क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। इन सभी को ऐड कर दो, ए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस an, इन सभी को ऐड करेंगे तो हम प्यार से क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके, इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, समेशन आई स्क्वायर बोलते हैं। तुम समेशन आई स्क्वायर लिख दो या समेशन एन स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। और n का वैल्यू 1 से लेके n तक, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट लेके n तक, इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन n लिखेंगे। और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 से n तक। अब तुम देखो ये जो लिखा ना मैंने, इतना कुछ करने के अंदर डायरेक्टली भी लिख सकता था, देखो समझना बात को भी। अभी डायरेक्टली टेक्निक क्या सीखना है, एस एन मतलब होता है समेशन ए एन। इसका मतलब देखो क्या हो गया बच्चों, ये जो लिखा है ना A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसा, और हम ए एन के बदले क्या लिख देंगे n स्क्वायर प्लस n। और बच्चों n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हर बार लिखते रहेंगे, प्लस या माइनस हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैं तो डायरेक्टली लिख देता, यहाँ से डायरेक्ट ये आया समझ में। ए एन दे रखा है n स्क्वायर प्लस n, तो एस एन क्या हो जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन एस समेशन n। कॉपी कर लो इसको, ये पूरा 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 पेज कॉपी कर लो आप, सब कुछ। हो जाए लिखा तो मुझे बोल देना। चलो मिटा दो। हाँ सर. इसका और देखो अलग अलग तरह से और क्या हो सकता है, जैसे मान लो होता है n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 6। देखना बहुत अच्छा, एक और बात, एक और चीज़ बच्चों ये समझने से पहले एक और चीज़ समझ लो। अभी लिखा हुआ है कहीं पे समेशन 1 और n का वैल्यू 1 से n तक, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स
तो बच्चों 1 + 1 + 1 n बार लिखो तो क्या हो जाएगा, इनका सम n हो जाएगा। तो आपको याद रखना है समेशन 1 कहीं लिखा हो तो क्या लिखोगे, समेशन 1 को n, ये भी कॉपी कर लो। लिख लिया? हाँ सर। अब देखो बच्चों, an = n³ + 3n² + 4, सिर्फ इतना है। हमसे बोला Sn ढूंढने, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा समेशन n³ समेशन 3n² + समेशन 4, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों समेशन n के तो पता है हमें। अब देखो और क्या नया सीखना है, कांस्टेंट a मल्टीप्लाई में तो बाहर निकाल दो, 4 भी बाहर आ गया तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, समेशन 1। और आपको पता है समेशन 1 क्या होता है, n। समझाया ही मैंने अभी, बोलो समझ में आया बात, बोलो बच्चों, क्लियर? हाँ कॉपी कर लो, ये भी सब कॉपी करते जाओ, इतना सीख जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा, आप सबको आ जाएगा। वाह शिवा वाह, तो यार रैपिड फायर, चलो बहुत बढ़िया। ओके बच्चों देखो, अभी देखो क्या बताने वाला था, an सपोज ऐसा हो, ठीक है, ऐसा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे n², मल्टीप्लाई तो करने आपको आता ही है ना। an इस फॉर्म में है तो अब बच्चों Sn क्या हो जाएगा, समेशन n² 3 समेशन n + 2 समेशन 1, बोलो आ जाएगा खटाखट, आ रहा है समझ में? हाँ बोलो सर। बच्चों, कॉपी कर लो उसको। अच्छा एक चीज़ और, टीचर मार्क काट देगी अगर आप नहीं लिखे तो, ये तो आई का वैल्यू 1 से n तक हर जगह, कॉपी कर लो। चलो बच्चों डिलीट कर दूँ? हाँ सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। आप देखो बच्चों बुक में कुछ भी किया हो, आपको मारो गोली, मैं समझा रहा हूँ वो समझना, ठीक। अब टेक्स्ट बुक मत देखना कि टेक्स्ट बुक में कैसे किया है, एग्जाम्पल में क्या किया, ये बोलो सुनना ध्यान से। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 × 2। सेकेंड टर्म आपसे पूछो तो आप क्या बोलोगे बच्चों, सेकेंड टर्म क्या है, 2 × 3। 2 × 3 है ना, कुछ दिख रहा पैटर्न, यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2। आपसे पूछ दूँ, अगर मैं मान लो आपसे मैं पूछ दूँ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, 10th टर्म तो आप क्या बोलोगे, और दिमाग चला के बोलो, सेकेंड टर्म 2 × 3, हाँ बोलो, 10th टर्म क्या बोल रहे हो, बोलो 10 × 11। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो nth टर्म क्या होगा बच्चों, तो nth n टर्म क्या होगा, n × परफेक्ट, n + 1। समझ में आ रही बात, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 और यहाँ पे एक ज़्यादा,
तो बच्चों बस कहानी आ गया, अब तो आपको आ गया आराम से, कुछ नहीं। अब देखो nth टर्म को लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n, तो बच्चों Sn क्या हो जाएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n, और n का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, n का वैल्यू 1 से n तक। समेशन n स्क्वायर आपको लिखाया थोड़ी देर पहले, समेशन n स्क्वायर बोलो आई स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और समेशन n लिखाया था, सॉरी, प्लस n प्लस 1 बाई 2। अब बच्चों को कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ कॉमन बन रहा है क्या? n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 is common, then what will be left, 2n plus 1 by 3 plus 1। इतना आप कॉपी कर लो, बस हम एक स्टेप दूर आंसर से। बुक में कैसे भी किया जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, आपको इजी पड़ेगा। अच्छा बच्चे देखो Sn हमने कॉमन निकाला n प्लस 1 बाई 2, LCM लेंगे तो क्या होगा 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3। तो बच्चों ये फाइनली हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, 2n प्लस 4 है बच्चों, 2 कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस, क्या चीज़ आपको कट होता हुआ दिख रहा है, ये 2 कट हो गया, तो क्या आ गया n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। कॉपी करो, आसान है, कॉपी करो, मैं एक मिनट में। जाओ सोने के लिए। अभी अभी 3 घंटा बाकी है। कौन नहीं बोल रहा है, आप ना चले जाओ सोने, चलो डिलीट करो। चलो डिलीट कर दूं। हाँ सर। Okay, second question. Sn is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus, अब हमसे अगेन बोल रहा है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। बच्चों आपको दिख रहा है क्लियर कट, वन फर्स्ट टर्म 1 into 2 into 3, सेकेंड टर्म 2 into 3 into 4, तो कोई बताएगा nth टर्म क्या होगा, एनीवन? बोलो बच्चों। into n plus 1 into n plus 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखो दिक्कत ये बच्चों, मल्टीप्लाई बगैर किए तो कोई चारा नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये n को अलग ही रखते हैं फिलहाल, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 बाई 3। तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n बाई 3। इतना आप कॉपी कर लो पहले। अच्छा मैं ये नीचे 3 क्यों लिख रहा हूँ यार, लिख लिया। हाँ सर। देखो Sn क्या हो जाएगा, अच्छा Sn हो जाएगा समेशन n की 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा
ठीक है। तो बच्चों देखो ये समेशन एन क्यूब क्या होगा, समेशन एन क्यूब होगा एन प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। समेशन एन स्क्वायर क्या होगा बच्चों, समेशन एन स्क्वायर होगा n, ओ सॉरी आई एम सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला। एन क्यूब का होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समेशन एन क्यूब होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब जगह नहीं बचा तो यहाँ लिख रहा हूँ, समेशन n होता है n प्लस 1 बाई। अब बच्चों मुझे बताओ कि पूरे में कॉमन क्या ले सकते हैं, पूरे में n into n n plus 1. into n plus 1। हाँ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 भी है नहीं ना सर, भाई। वो लास्ट में 2 कट हो जाएगा ना, लास्ट टर्म। नहीं कट करते हैं, क्या दिक्कत है, चलो ठीक चलेगा, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले से बचेगा n प्लस 1 बाई 2, दूसरे वाले से बचेगा बच्चों देखो ये 3 कट कर दो है ना, तो क्या बच जाएगा 2n प्लस 1, और तीसरे से बच जाएगा सिर्फ 2। बराबर है, देखो तो सही लिखा मैं। बोलो परफेक्ट है। हाँ सर। अब चलो, अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, n प्लस 1 बाई 2। बच्चों ये 2 हो गया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4n प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। तो बस आंसर से एक स्टेप दूर है। हाँ ये अच्छा, ओके बच्चों देखो फाइनली क्या आ रहा है एस एन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे आ रहा है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई 2। तो बच्चों फाइनली आ गया n प्लस 1 बाई 4, और इसको तो आप फैक्टराइज करने आता ही है, ये फैक्टराइज करोगे तो n प्लस 2 n प्लस 3 आ जाएगा ना, फैक्टराइज तो खुद से कर ही लोगे। आ गया आंसर, इजी है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते फिर आज के लिए खत्म, फिर आपको टाइम मिले तो आप सॉल्व करना, ठीक है। कम से कम 10 तक तो ट्राई करना ही करना। अरे 10 तक ही क्वेश्चन है, चलो 6 तक भी आप कर लोगे आज तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन 3। या अगर आपने को लग रहा है कोई क्वेश्चन जो मुझे करने लायक है तो बोल दो, मैं बता दूँ, नहीं तो फिर मैं 3। चलो 3 आप कर लोगे, मैं 4th कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है 4th, और नया कुछ सीखना है आपको 4th में। चलो 4th ही कर देता हूँ, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाए लिखा तो मुझे बोल देना। हो गया सर। Okay, 4th क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स है, और ये है 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 4, चलता जाएगा। हमसे बोला जा रहा है फाइंड एस एन। तो बच्चों आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कोई बताएगा फर्स्ट टर्म क्या है। 1 by 1 into 2.
1/1 × 2। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? 1/2 × 3। अगर आपसे पूछ दूं 10th टर्म तो आप क्या बोलोगे? 10th टर्म पूछ दूं? 1/10 into 11. 1/10 into 11. ओके, अगर आपसे पूछूं nth टर्म तो आप क्या बोलोगे? 1/n 1/n into n into n plus. plus 1. तो देखो बच्चों, हमने जब स्पेशल सीरीज पढ़ा ना, इसमें ये n+1 न्यूमरेटर में आना चाहिए, है ना। समेशन n का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अगर ध्यान दो, समेशन n का फॉर्मूला पढ़ा है, समेशन n² का पढ़ा है, समेशन n³ का पढ़ा है। आपको समेशन 1/n का तो फॉर्मूला सिखा ही नहीं, ये तो कैसे होगा? समझ में आ रही बात? समेशन 1/n² का भी नहीं पढ़ा है, समेशन n² का पढ़ा है। तो अब देखो करेंगे क्या, हम कुछ भी करके ना, ये n × n+1 जो मल्टीप्लाई में है ना, इसको मुझे सेपरेट करना। देखो क्या करेंगे इसको, अब जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर जो 1 है न्यूमरेटर, देखो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ क्या? n+1 - n। अब रेड वाले ब्रैकेट को खोलो, है ना। आपको रेड में जो दिख रहा है वो 1 ही तो है, अगर देखो तो, हाँ सर. है ना, वो n ही है। अब इसको इंडिविजुअल सेपरेट कर दूँ, मतलब सेपरेट मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे ये और ये कट, ये और ये कट, तो ये क्या आ गया? 1/n - 1/n+1। इतना आप कॉपी कर लो, अभी खत्म नहीं, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। अब 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में हो ना, तो आपको ऐसे अलग करना पड़ेगा इस तरह से, और ऐसे ही क्वेश्चन IIT में पूछते हैं। सेम टू सेम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। लिखा हो जाए तो मुझे बोल देना, एकदम जैसे करो, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना पड़े तो ही समझ में आएगा। तो शॉर्टकट लगाओगे गलती कर दोगे आप। हो गया सर. ठीक है, मुझे ये वाला स्टेप बोलना, ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ये n आया 1/n - 1/। n+1. बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा? n के बदले 1 रख देंगे। सेकेंड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा? फिर करते करते nth टर्म क्या होगा? इन सभी को अगर मैं प्लस करूं तो क्या कट हो जाएगा? देखो तो कैसे कैसे टर्म कट हो जाएंगे, ये वाले, ये भी कट हो जाएगा ना, ऐसे वाले सारे टर्म कट हो जाएंगे। इन सभी को प्लस करें तो ऐसे ना आ गया, बच रहा है सिर्फ 1 - 1/n+5। ये n+5 था, क्या था यार? मैंने n+1 था ना, सॉरी यहाँ पे n+1 था। ठीक है बच्चों, अब तो एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। n+1 - 1/, तो ये और ये कट हो गया, तो Sn कितना आ गया? n/। अब बोलो कितना आसान, तो इतना भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को खुद से नहीं आता। आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगता है। बोलो इतना ही कर दूं या एक क्वेश्चन और कर दूं, कैसा बोलो? बच्चों आपको टाइम निकाल के इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज भी करने हैं, जहाँ तक हो सकता है 5 तक कर लो, एग्जाम्पल सारे कर लो, एक्सरसाइज 5 तक भी कर लो तो भी चलेगा। एग्जाम्पल समझना फिर सॉल्व करना, पहले आप समझ लो क्या किया, पहले सीखो एग्जाम्पल में क्या किया भाई। कुछ रह गया हो तो बोलो नेक्स्ट क्लास में सर ये रह गया, तो मैं सिखा देता हूँ। मैं आपको ना एक लास्ट 5 भी कर देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है,
मिटा दो बच्चों। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिफ्थ। एसएन दे रखा है, सीरीज से हमेशा पूछते हैं आईटी में क्वेश्चन। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से लेके। अच्छा, इसमें सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? बिकॉज उसके लिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए 20 तक, तो या तो 1 से लेके 4 स्क्वायर तक तो मिसिंग है। तो अब देखो क्या करते हैं, दिमाग चलाते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर जो मिसिंग था ना, लिख दिया अपने मन से मैंने। अब देखो, जो अपने मन से प्लस किया है, ये अपने मन से लिखा तो माइनस भी करना पड़ेगा ना। तो क्या माइनस करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और बच्चों ये तो फॉर्मूला है। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1/6। यहाँ पे एन के बदले क्या रख देंगे? 20। तो 20 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 20 40, 41/6। और ये तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो या डायरेक्टली फिंगर पे भी ऐड कर दो। ये 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 25, 25 प्लस 5 30। तो कुछ किया भी नहीं आ रहा है आंसर। तो बच्चों ये अब कट कर दो 3 से। 3 7 जा, 3 2 जा, 2 10 जा, तो 41 7 जा, 7 1 जा 7, 7 4 28, 2 8 7 0 माइनस 30। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 2 8 4 0। देखो कुछ किया भी नहीं, आंसर आ गया। कॉपी कर लो। आसान क्वेश्चन, आपको जितना भी टाइम मिले उतना सॉल्व कर लो। पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास आपको मन करे तो। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। चलो बंद कर दें। आपको टाइम से सॉल्व करके मुझे फ़ोटो भेजना, ठीक है? तो मुझे पता चले कि बच्चों ने सॉल्व किया है। चलो बाय एंड टेक केयर। यस सर।